नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया, मुझे प्रोत्साहित भी किया। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि में जब मंगल प्रवेश कर रहे हैं 18 जून 2020 को, तो इनका 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे कैसे उनको इफेक्ट करेंगे। तो हमने जो राशियों की 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व राशियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि वायु तत्व राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल जो है अग्नि प्रधान प्लैनेट है और अग्नि प्रधान प्लैनेट जो है वो जलीय राशि में आए हुए हैं और यहाँ से अपनी दृष्टियों से, अपने संबंध से, ग्रह गोचर से ये क्या क्या प्रभाव अलग अलग राशियों पर डालेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके किस किस भाव में विराजमान है, अपनी दृष्टियों से ये क्या प्रभाव डालेंगे और क्या छोटी छोटी उपाय किए जाएं जिससे कि इनके जातकों का जो संबंध है बहुत अच्छा रहे और ये आगे तरक्की भी करें और इनके आगे काम के रास्ते प्रशस्त हों। अगर कोई रुकावट है तो वो किस तरह से दूर हो, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है इसका स्वामी जो है बुध है और बुध स्वामी जो है एक्टिव है। इस मिथुन राशि को बुध स्वामी को 2 राशियाँ मिले हुए हैं, कन्या और मिथुन राशि। कन्या राशि वायु प्रधान है और कन्या राशि पृथ्वी प्रधान है, भूमि प्रधान है और मिथुन राशि जो है वायु प्रधान है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो सोच होती है बहुत दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर की बातें सोचते हैं, उनका विजन बहुत दूर दूर तक जाता है। और वायु प्रधान राशियों में लिब्रा का भी विजन बहुत दूर दूर तक जाता है। इसका साइन भी ऐसा है। ये जो राशियां हैं ये दो चीज़ों से लेकर बनी हुई है। जैसे मिथुन में है एक पेयर है, कपल है, लिब्रा में है एक बैलेंस बनाने के लिए 2 सिंबल बने हुए हैं, स्केल बना हुआ है। एक्वेरियस में एक लेडी घड़े को लेके बैठी हुई है। तो इनका जो संबंध है हमें डुअल बना हुआ है और ये लोगों को फायदे भी उस हिसाब से देते हैं और बैलेंस बना के चलने वाली ये राशियां हैं। वायु प्रधान है तो एनवायरनमेंट के ऊपर इनका बहुत असर होता है और यहाँ पर भी बुध, शुक्र और शनि का मेल है। इन तीनों का जो मेल होता है समाज में बड़े से बड़े बदलाव ला देता है। पृथ्वी तत्व राशि जो है वो अप्लाई करती है, वो किसी भी चीज़ को बना के तुरंत दे देती है। बना के देने के लिए पृथ्वी तत्व राशियां हैं और ये जो है इनका विजन इतना दूर होता है, बहुत दूर की सोचती हैं राशियां। तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी करती है। इनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो प्लानिंग की है, विजुअलाइजेशन की है, कुछ भी करने की ताकत रखती है। इनका ब्रेन बहुत ज़्यादा चलता है। फिजिकली ये बहुत इतनी मेहनत नहीं कर पाती बट स्मार्ट होते हैं और एक्टिव होते हैं। ज़रूरत होती है तो बहुत मेहनत करते भी हैं बट प्रैक्टिकल लेवल पे मेहनत करते हैं। ये लोग जो मेहनत करते हैं वो हार्ड वर्कर है। हार्ड वर्क यानी कि उनसे कंटिन्यू हम काम करवा सकते हैं। बट ये जो राशियां हैं ये स्मार्ट वर्कर हैं। ये थोड़े समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करती हैं, थोड़े समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हैं। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं कि हम एक साथ बहुत सारे काम कर पाएँ, हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो और हम बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाए। तो अभी हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के गोचर को अगर हम देखते हैं तो सूर्य, राहु और बुध इनके मिथुन राशि में विराजमान है और सप्तम स्थान में धनु राशि में केतु विराजमान है। अष्टम स्थान में गुरु, बृहस्पति और शनि विराजमान है। शनि जो है बहुत मेहनत करवाते हैं, कार्यों में सफलता देंगे। तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं पर वहां पर मंगल जो भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा बंधन का योग बनता है। इनके छठे भाव का स्वामी भी है तो थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, पर अगर ये डिटरमाइन कर लेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल भी है और दूर की सोचते हैं। तो दूर की अपना जो विजन है इनको अभी क्लियर रखना है। किसी भी तरह के
दबाव में नहीं आना, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो इनके कारोबार कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं कि आगे ना बढ़े। बहुत समय से जो रुके हुए काम हैं वो इनके इस वक्त पूरे हो सकते हैं। चंद्र और शुक्र जो है इनके द्वादश भाव में विराजमान है, तो इस वक्त इनको सलाह यही दी जाएगी कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर मतलब को लॉन्ग टर्म फायदा देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसको स्लो करें। ये बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं तो जल्दबाजी में डिसीजन ना लेके सलाह मशवरा कर लेके अगर डिसीजन लेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है कि ये आगे इनके फायदे ना हो। बस सोच समझ के डिसीजन ले। कोई जॉब चेंज करना है, कोई प्रमोशन है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, धीरे धीरे डिसीजन ले, मार्केट को समझ के डिसीजन लेंगे, इनको फायदे होंगे ही होंगे। रिसर्च के बिना अगर ये काम आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ सकता है। अब हम आ जाते हैं लिब्रा राशि पे। लिब्रा में इनके 3rd हाउस में केतु विराजमान है, इनके 4th हाउस में गुरु और शनि विराजमान है, मंगल इनके छठे भाव में आएंगे जो कि इनका धन भाव का स्वामी भी है और इनका 7th भाव का स्वामी भी है। चंद्र शुक्र अभी इनके अष्टम में ही विराजमान है। दूरदर्शिता इनको रहेगी, दूर की सोचेंगे, विजन इनका बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत गहराई से सोचने वाले हैं। रिसर्च वर्क में इनको फायदे होंगे। राहु बुध और सूर्य जो इनके भाग्य स्थान में आए हुए हैं, इनके माइंड में छठे हाउस से मंगल की दृष्टि से जो लगन के ऊपर पड़ेगी और इनके 12th हाउस पे पड़ेगी, तो इनके दिमाग में आएगा कि हम क्यों ना जल्दी से यहाँ इन्वेस्ट करके हम इस तरीके के काम करके आगे बढ़े, हमें इससे प्रॉफिट होगा। तो इससे जल्दबाजी से बचे। कभी कभी आवेश में गुस्से की स्थिति का इनको सामना करना पड़ सकता है, तो इनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए हम इनको सबसे पहली सलाह और अच्छी सलाह यही देंगे कि जिस चीज से तुम्हें क्रोध आ रहा है उसको 10 बार एक पेपर पे लिखो। पेपर पे लिखने के बाद उसको जला दो और फाड़ के उसको उड़ा दो, तो इनका जो क्रोध है वो हवा में बह जाएगा। इनको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होता है। और इस वक्त वैसे ही क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, सब जगह तालमेल भी अच्छा बना लेते हैं, पर ह्यूमन बीइंग है, कभी भी परेशान हो सकते हैं, कोई भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऑपोजिट स्थिति में हम कब तक अपने आप को रखेंगे? कई बार स्थिति आपे से बाहर भी हो जाती है, तो इनको कोशिश करनी है क्रोध पर नियंत्रण रखें। उस पर नहीं कर रख पाते तो अपने उल्टी गिनती भी करना शुरू कर सकते हैं। उल्टी गिनती करके जो भी मंत्र अगर ये चांट करना चाहते हैं वो भी करेंगे, तो इनका तुरंत जो क्रोध है वो हवा हो जाएगा और इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में अगर हम ग्रह की स्थिति को देखते हैं तो कुंभ राशि में ये 2nd हाउस में विराजमान होने वाले हैं और गुरु और शनि जो है इनके द्वादश भाव में ही हैं और गुरु की स्थिति अभी चेंज हो जाएगी। गुरु अभी रेट्रोगेट चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, जो कि वापस अपनी ही राशि में आ जाएंगे, 11th में आ जाएंगे। तो वहां पर आने के बाद इनके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, परंतु इनका शनि जो है अपने ही हाउस में 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो खर्चे इनके असीमित हो भी रहे थे और आगे भी मेरे को अभी खर्चों की अधिकता नजर आ रही है। तो इन्हें खर्चों पर नियंत्रण रखना है और कभी कभी खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आय के साधन इनके बढ़ेंगे। सूर्य राहु और बुध जो है इनके 5वें में विराजमान है। सूर्य और राहु की जो युति है इनको जल्दबाजी का मौका भी देगी। अगर ये कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं खरीदना चाहते हैं, कोई इनको मिलती है प्रॉपर्टी तो उसको ले सकते हैं, पर सोच समझ के ले। और अगर इनको किसी भी डिसीजन लेने में परेशानी होती है तो सूर्य जो है इनके 7th भाव का स्वामी है और 5म भाव में बैठा हुआ है। 5म भाव जो है हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक भी देता है। अगर जीवन साथी की सलाह से आगे बढ़ेंगे तो इनको फायदे होंगे ही होंगे। और फायदे मतलब दूरदर्शिता जो है इनके जीवन साथी के रहेगी। और इनका जीवन साथी भी जो है सूर्य स्वामी है, 5म में है, तो सूर्य थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी होता है, बहुत दूर की सोचता भी है। अगर उसके सहयोग से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनको फायदे होंगे ही होंगे। और उसके साथ में बुध जो विराजमान है, बुध जो है इंटेलिजेंस का मालिक है, तो इनको इंटेलिजेंट सलाह जो मिलेगी अपने जीवन साथी से मिलेगी, उसको इग्नोर ना करें, उसकी
बात मान के चलेंगे तो इनको फायदे होंगे। अगर पार्टनरशिप के मौके भी मिल रहे हैं तो सोच समझ के अपने घर वालों की सलाह लेके आगे बढ़ेंगे तो फायदे होंगे। 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में आया हुआ है। 10th हाउस वृश्चिक राशि का स्वामी इनके 2nd हाउस में आया हुआ है मंगल, तो इनको आर्थिक उन्नति भी होगी, पर जल्दबाजी से इनको बचना है। बैलेंस बना के चलते हैं, बहुत दिमाग है इनके अंदर, सोच समझ भी बहुत है। जितना इनका नजर आता है उससे ज्यादा ज्ञान इनके भरा हुआ होता है इनके अंदर, तो उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नई जानकारी के साथ। बाकी अब हम अगली उसमें बात करेंगे जलीय राशियों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी विदा लेती हूँ। आपको उम्मीद है मेरा चैनल पसंद आया। मेरे से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज्ञान बांटने के लोगों के साथ शेयर कीजिए। और कोई नई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसी के ऊपर भी जानकारी दूंगी, आप कुछ अगर जानना चाहते हैं तो। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसका भी जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर मुलाकात के लिए अभी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।